Hello, good morning everyone. Welcome to physics class. Today in this lecture we are going to discuss some practical techniques for measurement of the length, some standard measurement devices for the length, and the main important topic for today's lecture is how can we measure the distance between two planets. What are the practical methods for it? So, as you know, in the previous lecture we have discussed some basic parameters or some practical units for measurement of length as well as for the mass. So last lecture में हमने जब छोटे से छोटा डिस्टेंस मतलब एटॉमिक लेवल तक हमने अगर डिस्टेंस मेजर करना है, अगर रेडियस मेजर करनी है तो उसके लिए हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स डिफाइन किए थे। और इसी चीज को अगर हमने किसी प्लेनेट तक का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी भी प्लेनेट तक का डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो उसके लिए हमने अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स भी डिफाइन किए थे। जो लार्जर डिस्टेंस जिसकी लिमिट थी 10⁻16 तक, मतलब हमने जो प्रैक्टिकल यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन किए थे वो मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम डिस्टेंस की तरह मेजर कर सकता है 10⁻16 पावर तक, और मिनिमम मतलब न्यूक्लियस की रेडियस, एटम की रेडियस तक, मतलब 10⁻14, 10⁻14, 10⁻15 मीटर तक की लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने डिफाइन किए थे। अब इसी यूनिट की हेल्प से अगर हमें रियलिटी में उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उस दोनों प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होगा, तब वो हम प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। उसी लेवल पे अगर हमें दो एटम के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास हमारे कौन से स्टैंडर्ड डिवाइसेस है जिसकी हेल्प से हम ये सारे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स डिफाइन किए और उसी के बेस पे एमसीक्यू भी डिफाइन किए हैं। सो जल्दी से पहले प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करना। अब एक सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की लेंथ पूछी जाए, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। ये एक इनिशियल पॉइंट और ये एक फाइनल पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम हमारी सिंपलेस्ट डिवाइस मीटर स्केल को पुट करेंगे, अगर हमने यहाँ पे मीटर स्केल को पुट कर लिया तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर मेजर करना होगा तो हमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए विड्थ अगर हमें मेजर करनी होगी तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा, हमारे पास कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो एंड पॉइंट्स हमारे अप्रोच के अंदर आते हैं तो हम इजीली उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी इंडस्ट्री की विजिट की, वहां पे हमने चिमनी देखी। अब चिमनी के पास चले गए और यहाँ से हमारे पास जो ग्राउंड पे जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट बहुत ही हाइट के ऊपर होगा, तब वहां पे ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, इस दोनों के बीच में अगर हम मीटर स्केल लेके खड़े हो गए तो वहां पे हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तब हमने क्या किया, इसी मीटर स्केल को बहुत ही लंबा एक डिवाइस बना लिया जहां पे हमने उस मेजरमेंट को इजीली मेजर कर सकते हैं, उस हाइट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो हमारे डिवाइसेस प्लेस टू प्लेस हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक पेपर पीस की विड्थ पूछी जाए, उस पेपर पीस के विड्थ के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, बिकॉज विड्थ तो पेपर की बहुत ही छोटी होती है। अब इस चीज को हम मीटर स्केल से कैसे मेजर करेंगे, तो वहां पे हमने क्या किया, ऐसे ही जितना एक पेपर है वैसा ही सेम पेपर, वैसे हमने थाउजेंड्स पेपर ले लिए और एक पूरा बंच बनाया। उस बंच को ऊपर नीचे से दबा के उसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया और जो डिस्टेंस मिला उसको हमने 1000 से डिवाइड कर लिया। वहां से हमें एक पेपर की अप्रोक्सीमेटली विड्थ मिलेगी। तो ये जो मेथड हमने यूज की, जहां पे हमारे पास डायरेक्टली दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं है, तो हमने कैलकुलेशन यूज की, एक प्रैक्टिकल मेथड यूज की। उसके बाद हमने एक कैलकुलेशन के साथ उसका विड्थ मेजर करके दिखाया। तो हमारे पास अगर किसी भी कंडीशन में वो दोनों पॉइंट हमारे जो
टू एंड पॉइंट्स है, अगर वो अप्रोचेबल हो गए तो वहां पे हम डायरेक्टली मीटर स्केल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लेके डायरेक्टली उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अगर वो एंड पॉइंट्स हमारे अप्रोच से बाहर होंगे तब हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसी के बेस पे लेंथ के मेजरमेंट के लिए टू इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, जहां पे एंड पॉइंट्स को हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। सो एक बेसिक पॉइंट इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एंड पॉइंट्स आर अप्रोचेबल, जहां पे हम एंड पॉइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंडली इनडायरेक्ट मेथड, जहां पे हमने एंड पॉइंट को डायरेक्टली मीटर स्केल लेके खड़े रह के नहीं मेजर कर सकते, जहां पे हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो वहां पे हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज की। एंड पॉइंट्स आर नॉट अप्रोचेबल। सो ये दोनों हमारी बेसिक मेथड रहेगी लेंथ मेजर करने के लिए। अब जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास ऐसे कौन से स्टैंडर्ड डिवाइसेस होंगे जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेंथ, रेडियस, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ऐसी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारी जो लिमिटेशन है, हम सबसे छोटा डिस्टेंस जो इजीली मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर आपने मीटर स्केल देखी होगी, अगर हम सिंपल एक छोटी मीटर स्केल ले लेंगे, वहां पे हमने 15 सेंटीमीटर की एक मीटर स्केल होगी हमारी। अब उसके एक थ्रेड की वैल्यू कितनी होगी, एक डिजिट मतलब एक वो थ्रेड पॉइंट हमारा कितनी मिनिमम वैल्यू दे सकता है। अब आपको एक नया वर्ड आएगा, लिस्ट काउंट। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, काउंट मतलब हमें काउंट करना है उस पॉइंट को, उस छोटे डिस्टेंस को काउंट करना है। अगर हमारे पास मीटर स्केल होगी तो मीटर स्केल से हम छोटे से छोटा कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो मीटर स्केल के लिए ये लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर 1 mm विड्थ की होगी, 1 mm लेंथ की होगी या फिर 1 mm रेडियस की होगी, वो हम इजीली मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम इससे भी छोटे साइज पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा एक दूसरा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, वर्नियर कैलिपर, जो आप जब आपके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे तब आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको लेबोरेटरी में सिखाए जाएंगे। मैं इस वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा ये सारे डिवाइसेस के मैं एक एक पिक्चर वहां पे आपके इसी वीडियो लेक्चर के अंदर अपलोड भी कर दूंगा, तो आपको ये इनिशियली ये डिवाइस कैसे दिखते होंगे, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, थोड़ा आप डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके स्कूल में आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट सारे लेबोरेटरी में सेट होते हैं। हर एक स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट इनिशियल लेवल पे करवाया जाता है। सो फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट मतलब छोटे से छोटा काउंट, विच इज इक्वल टू 0.1 mm, जिसके लिए लिमिटेशन है 0.1 mm, इतना छोटा डिस्टेंस वो मेजर कर सकता है। अब वर्नियर कैलिपर के साथ हम कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकते हैं। जब आप ये पिक्चर देखोगे, इस फोटो देखोगे वर्नियर कैलिपर का, तब आपको पता चलेगा उसके जोल्स जो आते हैं, उस दोनों जोल्स के बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऐसे टाइप का वहां पे एक मेथड रहेगा, एक दो ऊपर है नीचे का ये जो जोड़ रहेगा, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस चौक की रेडियस लेंथ हमें मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों जोन्स के बीच में इसको प्लेस करेंगे, उसके बाद दोनों को टाइटली फिट कर लेंगे और हमारे पास ये नीचे स्केल भी होगी, उस स्केल से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सो वर्नियर कैलिपर जिसकी मिनिमम वैल्यू मतलब जो हम मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम रेडियस, मिनिमम लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन होगी 0.1 mm की। अगर हमारे पास इससे भी एक छोटा ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल वायर है, एक वायर की रेडियस अगर हमें मेजर करनी होगी, तो हम ये सेकेंड टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की लिमिट क्या होगी, उसके लिए लीस्ट काउंट 0.01 mm।
मतलब वो 0.01 mm तक की मेजरमेंट कर सकता है। अब ये 1 mm का मतलब क्या होगा? 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। ये 0.1 mm मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर और ये 0.01 मतलब 10⁻⁻⁵ मीटर। सो 10⁻⁵ मीटर तक की कैलकुलेशन हम इस सिंपल डिवाइसेस से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन जो हमारा न्यू डिवाइस है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का यूज होता है नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्वेचर मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर कॉन्केव लेंस होगा तो उसका कर्वेचर मेजर करने के लिए हम स्फेरोमीटर यूज करते हैं। इसकी भी लिस्ट काउंट स्क्रू गेज कितनी ही होती है, लिस्ट काउंट 0.01 mm और वी कैन से 10⁻⁵ मीटर। सो ये सारे डिवाइसेस जहां पे हम लिस्ट काउंट के साथ छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, इनर रेडियस, आउटर रेडियस या फिर कर्वेचर मेजर कर सकते हैं। अब इससे छोटे यूनिट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10⁻⁶ मीटर मतलब माइक्रोन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करना होगा तो वहां पे हमने माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप को और भी एडवांस लेवल पे जाके हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोपी 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं, जहां पे हम और भी उससे छोटी या फिर उसी माइक्रोमीटर की लेंथ वाली उसी ऑब्जेक्ट को हम और भी ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस जहां पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, मतलब हमारे पास एंड पॉइंट्स अप्रोचेबल होते हैं, सिर्फ हमारी लिमिटेशन की वजह से हमने अलग अलग डिवाइसेस यूज किए हैं। तो ये सारे डिवाइसेस जहां पे हम लिस्ट काउंट के साथ छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, इनर रेडियस, आउटर रेडियस या फिर कर्वेचर मेजर कर सकते हैं। अब इससे छोटे यूनिट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10⁻⁶ मीटर मतलब माइक्रोन। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करना होगा तो वहां पे हमने माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप को और भी एडवांस लेवल पे जाके हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोपी 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं, जहां पे हम और भी उससे छोटी या फिर उसी माइक्रोमीटर की लेंथ वाली उसी ऑब्जेक्ट को हम और भी ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस जहां पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, मतलब हमारे पास एंड पॉइंट्स अप्रोचेबल होते हैं, सिर्फ हमारी लिमिटेशन की वजह से हमने अलग अलग डिवाइसेस यूज किए हैं। अब इसी टॉपिक में हमारे पास ये सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में मतलब क्या होगा, हम वहां पे उस दोनों पॉइंट तक अप्रोच नहीं कर सकते, बट हमें लेंथ या फिर विड्थ या फिर हाइट उसकी मेजर करनी है, तो हम कैलकुलेशन यूज करेंगे। उस कैलकुलेशन से हम उस दोनों पॉइंट की, उस दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग कौन सी मेथड होगी, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड है रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज ट्रिगोनोमेट्री मेथड। अब रिफ्लेक्शन वाली मेथड जो आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया था, सोनार मेथड, जहां पे हम साउंड वेव यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव को हमने सपोज किसी एक हमारे जो सोर्स है अल्ट्रा साउंड का, इससे हमने एक वेव को सी लेवल पे, मतलब हम सी पे हैं, हम एक स्टीमर में है, वहां से हमें एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में कोई आइसबर्ग या फिर कोई सबमरीन तो नहीं होगी अंदर। तो हमने वो हर चीज हम लोग डायरेक्टली वहां से बैठे बैठे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे उस शिप के अंदर हमारे पास एक सिस्टम होती है सोनार सिस्टम, जहां से अल्ट्रासोनिक साउंड को हम रिलीज करते हैं समुद्र के अंदर। अगर हमने देखा सपोज ये हमारा सी लेवल और हमने यहां से इंस्ट्रूमेंट से साउंड वेव को रिलीज किया, ये साउंड वेव यहां से आया और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो वापस रिटर्न चला गया। मतलब जितना डिस्टेंस वो अंदर ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस वो वापस बाहर आने में भी ट्रैवल करेगा, मतलब ये डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। हमने अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड की स्पीड, हमें एयर मीडियम में, वाटर मीडियम में, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड पता है। हमने अलार्म स्टार्ट किया, हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, उस टाइम पे हमने वहां से साउंड वेव को रिलीज किया, वहां से रिलीज होके वो वापस यहाँ पे स्ट्राइक किया, वापस एक बार स्टॉप क्लॉक वहां पे स्टॉप हो गई, मतलब हमने टाइम मेजर कर लिया उसके आने का जाने का। तो हमारे पास टाइम एक क्वांटिटी गिवन होगी, स्पीड वाटर मीडियम में वो भी हमारे पास होगी। अब हमें उस टाइम एंड स्पीड से हम लोग कौन सी चीज मेजर कर सकते हैं,
सो हम लोग वहां से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट वहां से हमने डिवाइड बाय 2 किया। ये मेथड आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी भी की है। डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या होगा, जितना डिस्टेंस उसने अंदर ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस वो बाहर भी ट्रैवल करेगा, मतलब 2 टाइम्स डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया। सो यहाँ से हमें कौन सी चीज पता चलेगी कि ये वेव डीपली कहां तक जा सकता है। तो इनिशियली हमने फर्स्ट मेजरमेंट लिया, हमें पता चला ये 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर अंदर तक गया और वहां से वापस आ गया। हमने कंटिन्यूअसली हमारे पाथ में ये सिस्टम लगा के रखी है, कंटिन्यूअसली वो यहाँ से वापस एक वेव रिलीज करेगा, वापस यहाँ से वो मेजर करेगा, वापस यहाँ से वो रिलीज करेगा, वापस यहाँ से वो मेजर करेगा। हर टाइम उसके पास 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अब उसके पाथ में यहाँ पे कोई आइसबर्ग होगा, तो यहाँ पे उसने क्या मेजर किया कि यहाँ से वो वेव गया और यहाँ पे आ गया, पर जितने टाइम में इनिशियल हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस थे उससे कम टाइम में वो वापस ऊपर आ गया। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जितना डिस्टेंस उसने इस लेवल पे ट्रैवल किया, इस लेवल पे ट्रैवल किया या फिर इस लेवल पे, उतना डिस्टेंस उसने यहाँ पे ट्रैवल नहीं किया, मतलब वो 1000 मीटर डिस्टेंस से ही वापस ऊपर आ गया। इसका मतलब नीचे 1000 मीटर के डिस्टेंस में कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जहां से वो वेव टकरा के वापस ऊपर आ गया। तो ऐसे हम समुद्र के अंदर की चीजें को, मतलब जितनी भी चीज होती है अंदर, कितने भी ऑब्जेक्ट, आइसबर्ग या सबमरीन जो भी होगी, उस सारी चीज को हम वहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। तब उसके बाद हम लोग उसके ऊपर छानबीन करते हैं कि वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आइसबर्ग होगा और आइसबर्ग कुछ इस तरह से होगा तो आगे जाके हमारी शिप वहां से टकरा भी सकती है। तो ये सारी चीज मेजर करने के लिए हम लोग ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जहां पे हम अप्रोच नहीं कर सकते, बट हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होती है, ऐसी टेक्निक होती है जहां से हम वो डिस्टेंस की हेल्प से ये चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होगी जहां पे हमने रिफ्लेक्शन वाली मेथड यूज करते हैं। हम रिफ्लेक्शन वाली जो फिनोमेना है वो या तो साउंड वेव के लिए यहाँ पे हमने अप्लाई की, या फिर हम लाइट वेव के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज रिफ्लेक्शन। नाउ द सेकेंड वन इज ट्रिगोनोमेट्री मेथड। अब इस मेथड से हम कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक हिल टाइप पूरा स्ट्रक्चर होगा। अब उस हिल टाइप स्ट्रक्चर की हमें हाइट मेजर करनी है। हम एक डिस्टेंस के ऊपर है और वहां से हमें उस हिल टॉप की हाइट मेजर करनी है। हम वो हाइट यहां से कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिवाइस होता है सेक्सटेंट। ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर ये हमारा बेस होगा, इस बेस के ऊपर हमने स्पिरिट लेवल लगा के रखा है। आपने कई बार ये चीज रास्ते पे, मतलब साइड पे बहुत सारे लोग ऐसे मेजर करते हुए आपको दूरबीन लेके खड़े होंगे, ऐसे आपने देखा होगा। तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ये डिवाइस यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, सामने हमारे एग्जैक्ट सामने ये एक हिल है और हमारी पोजीशन यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले टॉप से हमारे पॉइंट तक, और ये हमारा बेस, तो ये एक एंगल हम मेजर करेंगे। अब ये एंगल कैसे मेजर करेंगे, हम यहाँ पे खड़े, हमारी पोजीशन और सामने हिल स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या करना है, ये सिर्फ डिवाइस को बेस लेवल पर, स्पिरिट लेवल पे हम रखेंगे, मतलब वो लेवल पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। उसके बाद उसका जो ये दूसरा जो आर्म होगा उसको हम धीरे धीरे उठाना स्टार्ट करेंगे और वहां पे टेलीस्कोप लगा होगा। टेलीस्कोप से हमें सिर्फ उसकी हिल पॉइंट तक वहां पे अप्रोच करना है। तो यहां से ये हमारा बेस लेवल, उसके साथ उसका जो दूसरा एंड होता है वो दूसरा हैंड हम सिर्फ ऊपर उठाना चाहते हैं। उठाते हमने देखा कि इस पॉइंट पे उस हिल टॉप को हमने अप्रोच कर लिया टेलीस्कोप की यूज करके, मतलब टेलीस्कोप को यूज करना होगा आपको। टेलीस्कोप की हेल्प से हम इतना दूर उसी ऑब्जेक्ट को, किसी हिल टॉप को हम व्यू कर सकते हैं। सो टेलीस्कोप की हेल्प से हमने यहां तक का ये मेजरमेंट ले लिया, मतलब हमने बेस से इस वाले पॉइंट तक का एंगल ले लिया। अब वो एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो एंगल मेजर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्केल दी होगी, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री है। तो ये स्केल से हम ये अल्फा वाला एंगल, फर्स्ट एंगल अल्फा मेजर करेंगे। सो
यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा सेक्सटेंट जो स्टैंडर्ड डिवाइस है उसको सिंपल हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा, उसके दूसरे हैंड को हमने ऊपर उठाया एक एंगल के साथ, उसको हमने हिल टॉप के ऊपर कंसंट्रेट करवाया। उसके लिए हमारे पास टेलीस्कोप की एक सिस्टम होगी। जैसे हिल टॉप तक पहुंच गया हमने उसको स्टॉप कर दिया। अब बेस लेवल जो हमारा है हॉरिजॉन्टल लेवल और इस वाले आर्म के बीच का एक एंगल मतलब इंक्लाइनेशन जो क्रिएट हुआ, उस इंक्लाइनेशन को हम इस वाले डिवाइस से, इस वाले मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। तो हमारे पास एक एंगल मिल जाएगा अल्फा। अब हम थोड़े डिस्टेंस और आगे जाएंगे। सपोज हम यहां से यहां तक पहुंच गए, अगेन हमने सेम इंस्ट्रूमेंट यूज किया और इसी इंस्ट्रूमेंट से वापस हिल टॉप को हमने व्यू किया, तब हमें एक दूसरा एंगल मिलेगा बीटा। अब हमारे पास ये कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया इसकी वैल्यू होगी। हमने ये डिस्टेंस मेजर करके इतने डिस्टेंस आगे गए, अल्फा जो हमने यहां से मेजर किया, बीटा जो हमने यहां से मेजर किया। अब हमारे पास डिस्टेंस है, ये दो एंगल है, तो उसकी हेल्प से हम ए एंड बी ये हाइट मेजर कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत सॉल्व किए हैं। सो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, बट ये इंस्ट्रूमेंट हमने बहुत बार देखा भी है रोड साइड पे। बहुत सिविल इंजीनियर्स या फिर कोई भी ऐसे वहां पे रोड के साइड पे हमने काफी देखे होंगे कि वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। तो वो सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट से उस हिल तक का, उस सामने ऑब्जेक्ट तक का वो एंगल मेजर करते हैं लेवल करने के लिए। सो सेकेंड मेथड हमारी थी जहां पे हमने ट्रिगोनोमेट्री यूज किया, और फर्स्ट मेथड जहां पे हमने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज किया। तो ये सारी मेथड हमें सिर्फ लेंथ मेजर करने में हेल्प करेंगे, और वो लेंथ जो हमारे अर्थ की सरफेस तक सीमित होगी। बट अगर हमें किसी स्टार या किसी अलग प्लेनेट तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो वो डिस्टेंस, वो एग्जांपल एवरेज मीन डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो ये स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ये हमारा एग्जैक्ट हम बताएंगे तो इसको हम एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स बोलेंगे इसको, बिकॉज ये अगर आपने ये साइंस स्ट्रीम लिया है, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपको ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है।